तो दोस्तों एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं मज़हर खान फ्रॉम एफएम टॉक। आप तमाम को एक बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी चुनाव हुए हैं, हमने कवर किया था वार्ड नंबर 189 और 188। बहुत लोगों की रिएक्शन भी लेने की कोशिश की थी और जितने भी इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट थे उनके इंटरव्यूज़ करने की भी कोशिश की थी। जैसा कि 4 तारीख में आपको पता है कि इलेक्शन में वोट डाले गए हैं, तो किस स्कूल में और किस इलाके में कितने वोट डाले गए हैं ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग जो ओखला से बिलोंग करते हैं उनके पास पीडीएफ में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए बताना चाहता हूँ, लोगों के लिए जिनको ये एक जानने की इच्छा रहती है कि कितने वोट डाले गए हैं। तो आप तमाम लोगों के साथ मैं ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। पीछे बैकग्राउंड में वो तमाम तस्वीरें चल रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन गुजरा है, जिस तरह से वोट डाले गए हैं, जिस तरह से लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं। और ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है। हालाँकि पूरी दिल्ली अगर 250 वार्ड्स की बात की जाए तो उसमें कहीं न कहीं देखने को ये मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को इस बार टक्कर दे दे। लेकिन मुस्लिम जितने भी मुस्लिम इलाके हैं उनमें तमाम में ज़्यादातर कांग्रेस का पलड़ा कहीं न कहीं भारी दिखाई दिया है। उसमें अरविंद केजरीवाल साहब को कई चीज़ों पर लेके घेरा गया था। उसमें चाहे फिर वो मरकज़ का मसला हो, कोविड-19 का मसला हो, या फिर सीएए एनआरसी जो ओखला शाहीन बाग में हुई थी, उस पे काफ़ी एलिगेशन लगाए गए, काफ़ी सवाल उठाए गए और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन किस पे भारी है ये तो आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वोट डाले गए थे। अगर वार्ड नंबर 188 की बात की जाए, जहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वाजिद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे झाड़ू से, और अरीबा आसिफ खान जो थी वो इलेक्शन लड़ रही थी हाथ के पंजे से, यानी कांग्रेस की कैंडिडेट थी। आशू खान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और बहुत सारे और भी कैंडिडेट थे जो आज़ाद समाज पार्टी से, इंजीनियर बाबर साहब कैंडिडेट थे। कई कैंडिडेट जो थे वो अलग-अलग पार्टी से पार्टिसिपेट कर रहे थे। एआईएमआई मीम के जो कैंडिडेट थे वो मोहम्मद आरिफ सैफी साहब थे। अब वोट रेशो क्या रहा है, वोट किसको कितने पड़े हैं, ये तो वक्त बताएगा। कल परसों 7 तारीख में जब इलेक्शन खुलेंगे तो इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने होगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तमाम की खिदमत में रिजल्ट भी हम लोग लेकर आएँ और रिजल्ट वाले दिन हम वहाँ मौजूद रहें। तो शुरुआत करना चाहूँगा वार्ड नंबर 188 की, जहाँ पर पॉकेट 2 जो है उसमें वोट डाले गए थे। 960 वोट डले हैं। ओखला विहार में 4898 वोट डले हैं। अबुल कलाम जो एक स्कूल है उसमें 8868 वोट डाले गए हैं। रोज़ पब्लिक स्कूल में 1837 वोट डाले गए हैं। शाहीन पब्लिक स्कूल में 5915 वोट डाले गए हैं और एमसीडी प्राइमरी स्कूल जो है उसमें 8271 वोट डाले गए हैं। ज़ोहरा पब्लिक स्कूल में 2628 वोट डाले गए हैं। गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल में 1721 वोट डाले गए हैं। ओखला मॉडर्न स्कूल में 2077 वोट डाले गए हैं। यूपी स्कूल में 2179 वोट डाले गए हैं, यानी टोटल वोट जो है वो लगभग 39,354 के आसपास जो है। वार्ड नंबर 188 में 39,354 टोटल वोट डाले गए हैं। लगभग 75 से 80 हज़ार के आसपास इस 188 में जो है वो वोट्स हैं, जो टोटल वोट हैं। तो लगभग लगभग 50% के आसपास यहाँ पर चुनाव हुआ है। अगर वार्ड नंबर 189 की बात की जाए, जहां से सलमा आरिस खान साहिबा जो हैं वो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी और 15 साल से जिनका वर्चस्व है, शुएब दानिश साहब वो कांग्रेस के वहां प्रत्याशी रहे। और उसके बाद एक लड्डन हैं जो, जिनका नाम कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन है, उनकी वाइफ का नाम नाजुरा है, सॉरी। तो वो वहां से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी और भी कैंडिडेट थे, लेकिन ये 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हाय हुल्ला इस सीट पे देखने को मिला है। बाजी कौन मारेगा ये 7 तारीख में पता चल जाएगा। वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है, 45.28 रहा है। यहाँ पर वोट भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जामिया स्कूल जो है वहाँ पर टोटल वोट जो है वो 6464 वोट है। 6464 वोट में से 2968 वोट डाले गए। एमसीडी प्राइमरी स्कूल जाकिर नगर 26,160 वोट में से 11,733 वोट डाले गए। कहीं भी 50% का मामला नहीं दिखाई दे रहा है। न्यू वे पब्लिक स्कूल में 10,870 वोट थे, 4,913 वोट डाले गए हैं। रिवरलैंड पब्लिक स्कूल में 13,491 वोट डाले जा सकते थे, लेकिन 6,149 वोट डाले गए हैं। सैंतगिरी जो स्कूल है, 16,626 वोट डाले जा सकते थे। जो वोटों की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर 16,626 वोट हैं, लेकिन डाले कितने गए? 7,502 वोट डाले गए हैं। सनराइज पब्लिक स्कूल जोगाबाई जो है उसमें 5,040 वोट थे, 2,480 वोट डाले गए।
सैयद आबिद हुसैन जो एक स्कूल है, उसमें 11,191 वोट डाले जाने थे, लेकिन डाले गए 4,984 वोट। टोटल वोट यहाँ पर 89,942 यानी 89,942 वोट यहाँ पर टोटल हैं इस वार्ड नंबर 189 में। जो वोट डाले गए हैं वो 40,729 40,729 वोट जो हैं यहाँ कास्ट किए गए हैं। और वोट का जो डिफरेंस रहा है, जो नहीं डाले गए हैं, वो 49,213 वोट यहाँ पर नहीं डाले गए हैं। वोट परसेंटेज जो रहा है वो 45.28 रहा है वार्ड नंबर 189 का। अब अगर एक सरसरी निगाह डाल लें कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, दिल्ली एमसीडी 250 वार्ड में जो चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 250 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस भारी है, बीजेपी भारी है या फिर आम आदमी पार्टी भारी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वार्ड नंबर 189 की बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो मामला है वो बहुत तनातनी वाला मामला है, बहुत टफ फाइट है। मैं एफएम टॉक के माध्यम से मेरा अपना मानना यह है कि क्लोज फाइट है, जीत कोई भी सकता है, चाहे फिर उसमें कांग्रेस हो या फिर दोनों के बीच बहुत टफ फाइट है, जीत कोई भी सकता है, चाहे फिर कांग्रेस भी जीत सकती है और आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है वार्ड नंबर 189 पे। लेकिन अगर वार्ड नंबर 188 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अरीबा आसिफ खान साहिबा जो हैं वो इस इलेक्शन को जीतती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह का एक माहौल, जिस तरह की एक वोटिंग हुई है, उसमें लगभग लगभग ज्यादातर चांस जो है वो कांग्रेस की सीट निकलने के हैं। वार्ड नंबर 188 में अरीबा आसिफ खान साहिबा के जो है चांस वो कहीं ज़्यादा हैं वाजिद साहब के मुकाबले। उनकी मुखालफत थी, लोग उनसे नाराज थे काम को लेके। अब होगा क्या, 7 तारीख में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार कौन चुनाव जीता है दिल्ली में एमसीडी का।